रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल में रिएक्शंस हम पढ़ेंगे सबसे पहले, और ये ओनली फिनोल में होती हैं, ये फिनोल स्पेसिफिक हैं, ठीक है। इसमें हमारी 5 रिएक्शंस आती हैं। पहली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका नाइट्रेशन होता है, हमारा नाइट्रेशन हो सकता है इसमें, और हैलोजिनेशन होता है। हैलोजिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रोमीन से होता है, ठीक है। सेकंड जो हमारी इसमें रिएक्शन है वो है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है रेमंड रेमर टाइमैन रिएक्शन। और फोर्थ रिएक्शन है जिंक डस्ट के साथ। और फिफ्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन को पढ़ते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हमारी आती है नाइट्रेशन। अब देखो कुछ रीड आएगा। फिनोल्स में क्या होता है नाइट्रेशन में, देखो ये सबसे पहले फिनोल है, फिनोल होता है ऐसा। ये जो OH ग्रुप है इसके वजह से ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। दीज पोजीशंस आर इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस है ये, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। इस OH ग्रुप के रेजोनेंस इफेक्ट के वजह से ये दोनों पोजीशंस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि OH जो है, ये OH ये एक एक्टिवेटर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। दिस इज एन एक्टिवेटर है ये, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रेशन में आते हैं। नाइट्रेशन में हमने फिनोल बनाया। नाइट्रेशन देखो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 दो से रिएक्शन करवाते हैं। तो डाइल्यूट से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो अब यही बनता है फिनोल। एक पैरा दिस इज ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लग जाता है, एक पैरा पोजीशन पे NO2 लग जाता है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनता है। ऐसे ही पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है, ठीक है। बट यदि हम फिनोल की कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करवाएं तो इसमें क्या बनता है, इसमें पिकनिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड। ये एसिडिक होता है काफ़ी, ठीक है, ये काफ़ी एसिडिक है। यहाँ पे NO2, पैरा पे NO2 और फिर से ऑर्थो पे NO2, ठीक है। ये दो चीज़ें थी। अब हमने बताया था कि एक ऑर्थो पे बनता है NO2, एक पैरा पे बनता है
NO2, ठीक है। तो ये आइसोमर्स हैं। अब ये दोनों ऐड हुए थे डाइल्यूट में, ये डाइल्यूट था, इन्हें सेपरेट करना है हमें। सेपरेट करोगे, कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम? स्टीम डिस्टिलेशन से। स्टीम डिस्टिलेशन से क्यों, कैसे हो जाएंगे? स्टीम डिस्टिलेशन से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बेसिस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बेसिस है क्या, कि आपका जो ऑर्थो वाला है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा, और जो पैरा है उसमें इंटर है, इंटरमॉलिक्यूलर है। इसमें इंट्रा है, इसमें इंटर है। क्या क्या है देखो, ये O है, ये H है, ठीक है। यहाँ पे N है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। तो ये बन रही है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है, ये रही बेंजीन, फिनोल बना लो, और ये N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये यहाँ से H जुड़ता है, O जुड़ता है, और फिर ऐसे है। ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पैरा में है, ठीक है। कंसंट्रेटेड का मैंने आपको बता ही दिया है। कंसंट्रेटेड में आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल बनता है, ठीक है। ये जो हम बोल रहे थे पिक्रिक एसिड, ये आज की डेट में कैसे बनता है? सबसे पहले इसमें फिनोल जो है हमारा, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद ये बन जाता है 2,4 सल्फ्यूरिक डाइसल्फ्यूरिक एसिड, 2 पे और 3 और 4 पे। सो इट इज़ 2,4 डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसके बाद हम इसको रिएक्ट करवाते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 से, और ये बनता है फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो नाइट्रेशन ख़त्म हो गया, अब हाइड्रोजनेशन पे आते हैं। हैलोजिनेशन में क्या होता है? On treating phenol with bromine, different reaction products are formed under different experimental condition. तो ये वो है phenol, bromine under a low polarity सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट जो होता है, जैसे कि CS2 या फिर CHCl3, क्लोरोफॉर्म, है ना। तो ये क्या होता है, ये भी ऐसे ही होता है, OH, इसमें Br यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे स्थाई, यहाँ पे Br आ गया। मेजर है जो पैरा पे बन रहा है, माइनर है जो ऑर्थो पे बन रहा है, ठीक है।
इसके बाद बिकॉज ये OH जो ग्रुप है फिनोल बेंजीन के पास जो इसे फिनोल बना रही है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हाईली एक्टिवेटिंग इफ़ेक्ट है। इसके वजह से ये आराम से पोलराइजेशन हो जाता है, पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन हो जाता है विदाउट लुईस एसिड। ठीक है, ब्रोमीन वाटर से अगर हम कराएं, मतलब कि ये फिनोल ब्रोमीन वाटर है, ये ब्रोमीन वाटर है, तो ये ऐसे बनता है Br 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 प्लस HBr 3HBr। ठीक है, ठीक है। फिर है सेकंड नंबर पे है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन